दूसरा जो सवाल है कि मैंने हमेशा ये सुना है लोगों से कि यूपीएससी की जो तैयारी है खासकर हिंदी माध्यम में, वो तो मिनिमम 18 महीना लेगा ही लेगा, है ना। ये मैंने हमेशा सुना है कि अगर कोई बच्चा मेरे से भी बात किया है तो मैंने कहा है कि बेटा 1 साल की में तैयारी हो सकती है, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या जॉब छोड़ के आए हो, है ना, 1 साल में तैयारी की जा सकती है। एक आइडल टाइम हम ऐसा मानते हैं कि एक आइडल टाइम है। बट हिंदी माध्यम के बच्चों की तरफ से ये हमेशा सुनने को है कि नहीं सर, 15 से 18 महीने तो लगेंगे, भले कोई संस्थान तैयारी का। सर 18 महीने से कम में तो हो ही नहीं सकती। तो और इसका कारण वही है सर 18 से 20। तो ये 2 सवाल जो है मेरे, है ना, जो मैं जानना चाहूँगा इसका स्पष्ट कि आपके ज़रिए से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम उन हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनके दिमाग में जो इस तरीके का एक अंधविश्वास या एक मिथ भी है उसको भी दूर करना चाहेंगे। तो प्लीज़ सर इसके लिए मुझे आप बताएं। देखिए, जहाँ तक आपने रिसोर्स की बात करी, कंटेंट की बात करी, हिंदी माध्यम के लिए ज़्यादातर लोग जो अपने आप को कंटेंट राइटर बता रहे हैं वो कंटेंट राइटर है नहीं सर, वो है ट्रांसलेटर। बिल्कुल सही बोला। और वो ट्रांसलेशन में भी अब ऐसा कर रहे हैं कि भाई एआई के टूल्स बहुत सारे आ गए। गूगल ट्रांसलेट से उन्होंने अंग्रेजी की कोई चीज़ ली, उसको हिंदी में जो है लिपियांतरण, उसका एक तरीके से या तो लिपियांतरण कर दिया, या अगर वो ट्रांसलेट कर भी रहे हैं तो वो ट्रांसलेशन इतना ख़राब है कि सनलाइट का सूर्य प्रकाश हुआ चला जा रहा है। लाइट एलिमेंट को वो प्रकाश तत्व बोल दे रहे हैं कि हल्के तत्व होना चाहिए। ब्लैक होल को काला छेद बोल दे रहे हैं। तो वो अर्थ का अनर्थ ऐसा हो रहा है वहाँ पे कि अब अगर हिंदी माध्यम का बच्चा भी उस किताब को पढ़ेगा तो वो भी हंस के रख देगा कि यार बकवास है। तो पहली बात तो जो व्यक्ति ट्रांसलेट कर रहा है उसको खुद समझदार होना पड़ेगा। अब अगर हिंदी माध्यम के बच्चे तैयारी ही कम कर रहे हैं, और सर देखिए ये जैसे सिलेक्शन की बात हुई, आपने जो पहला सवाल पूछा था सिलेक्शन का पूछा था, उसके बाद फिर मैं इसी बात करूँगा। सिलेक्शन जो कम हो रहा है वो रेशियो कम नहीं है। जितने बच्चे हिंदी माध्यम में मेंस लिख रहे हैं, जितने परसेंट बच्चे, उतने ही परसेंट सिलेक्शन है। तो साहब अगर मेंस आपके 4% बच्चे लिख रहे हैं टोटल में से, तो 4% बच्चों का हिंदी में रैंक आ गई, वही है। तो वो रेशियो तो खराब नहीं है। ये तो काफ़ी अच्छा रेशियो है। काफ़ी अच्छा रेशियो। लेकिन ये इस तरीके का रेशियो या इस तरीके का आप समझो कि बच्चे को एक कैलकुलेशन बताना, मुझे नहीं लगता आज तक बताया गया। नहीं बताया गया भाई, उनसे कह रहे हैं कि सिर्फ 4% बच्चों का हो रहा है। बिल्कुल। अरे आप ये भी तो देखिए कि भाई मेंस लिखने कितने बच्चे वाले लिख भी रहे हैं, 4% है। मेंस लिखने वाले भी 4% है। सही बात है। अब उसमें यह है कि 4% ही क्यों मेंस लिख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बच्चों को जो डरा दिया गया है कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होते। हिंदी माध्यम का छात्र भी, अभ्यर्थी भी, वो अंग्रेजी माध्यम में जो है अटेम्प्ट कर रहा है, वो अपना माध्यम अंग्रेजी भर के आ रहा है। अब दोहरी मार हो गई है। एक तो ये कि भाई उसे सब्जेक्ट पढ़ना, दूसरी चीज़ ये कि भाषा भी सीखनी है। तो साहब अब वो तो 18 से 20 महीना तो लगेगा ही ना यार उसको, क्या आप उसको भाषा भी सिखा रहे हैं और उसको कंटेंट भी पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत वैसे ही पीछे हो गया। अच्छा, मेरे को एक बच्चे ने बोला भी था कि जैसे मैंने उससे पूछा था, तो वो इंग्लिश में ट्राई कर रहा था अटेम्प्ट देने का, तो उसने कहा था कि सर हम जहाँ से एक संस्था से वो पढ़ के आए थे, उन्होंने कहा भी था उसमें कि सर हमें बताया गया है कि इंग्लिश क्योंकि एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, उसमें आप भाव बहुत ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा यार कि जो भाषा आपने बचपन से बोली है, लिखी है, पढ़ी है, उससे आसान भाषा में आप 1 साल में वो भाषा सीख कर रिप्रेजेंट कैसे कर लोगे? सर आदमी सबसे ज़्यादा भावुक तब होता है जब वो रोता है। हाँ, है ना? सही बात। पेन इज द प्योरेस्ट इमोशन। सही बात। सबसे साफ जो इमोशन है वो पेन है, पीड़ा है। सही बात। मैंने आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो अपनी मातृभाषा छोड़ के किसी और भाषा में रो रहा हो। सही बात है। और सपने भी अपनी मातृभाषा में देखते हैं। सपने भी अपनी मातृभाषा में देखते हैं। ये तो एकदम सही बात है। दिमाग में वो तो मातृभाषा में काम कर रहा है। सही बात है, सोचने वाली बात है। कोई रोएगा तो अम्मा अम्मा करके रोएगा, मामा करके रोएगा, आई आई करके रोएगा। सही बात है। मदर मदर करके हिंदुस्तान में तो रोते हुए नहीं देखा मैंने किसी को। कोई नहीं होता भाई, कभी नहीं करता। तो सही बात है। तो ये तो अभिव्यक्ति आप उस भाषा में बेहतर कर सकते हैं ना जो आपको इंटरनली जिससे आप जुड़े हुए हैं। सही बात। आम बोलचाल की जो भाषा है वो आपकी भाषा है, आप उसको छोड़ के किसी और भाषा में क्यों जाना चाहते हैं? हाँ, अंग्रेजी माध्यम की जहाँ तक मैं बात करूँ कि साहब क्योंकि बचपन से पढ़ा है, स्कूल में देखा है, तो जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको अंग्रेजी माध्यम में आती हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अंग्रेजी में जो है भूगोल पढ़ाता हूँ। अब मैं अंग्रेजी में भूगोल इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जितनी टेक्निकलिटी है वो मैंने अंग्रेजी में ही सीखी, तो मेरे लिए उस भाषा का प्रयोग करना आसान हो गया।
हाँ। यही चीज अगर किसी व्यक्ति ने, किसी छात्र ने, अभ्यर्थी ने स्कूल से अंग्रेजी हिंदी माध्यम में पढ़ी है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। और सर एक बहुत समझने वाली बात है कि जो एग्जामिनर है, जो आपके मेंस की कॉपी चेक कर रहा है, वो साहब इसलिए नहीं बैठा है कि आपको फेल करे। खास तौर पे हिंदी माध्यम का जो एग्जामिनर है, भाई अंग्रेजी माध्यम का जो एग्जामिनर है उसकी मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल है ना, मलयालम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो उस अंग्रेजी वाली कॉपी से इमोशनली अटैच नहीं है। लेकिन जो हिंदी माध्यम का एग्जामिनर होगा उसकी तो भाषा हिंदी है ना। सही बात। बिल्कुल। तो वो व्यक्ति क्यों नहीं चाहेगा कि यार जो मेरे बैकग्राउंड का छात्र है वो ना आए, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। बिल्कुल, वो तो चाहेगा ना। बिल्कुल। मैं अगर एग्जामिनर हूँ, कोई मेरी भाषा में आंसर लिख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि भाई उस बच्चे का सिलेक्शन हो। बिल्कुल। लेकिन वो बच्चा मुझे मौका तो दे कि मैं नंबर दे सकूँ। एग्जामिनर है, फ्रॉड तो है नहीं कि आप कुछ भी लिख के आपको नंबर मिल जाए। बिल्कुल। तो आप अगर वैसा परफॉर्म कर ही नहीं रहे तो कैसे नंबर देगा बेचारा आपको? इसलिए आप पिछड़ते चले जाते हैं। इसीलिए आप 18 और 20 जो मनगढ़ंत बातें आपको बताई जा रही हैं, आप वो माने चले जा रहे हैं।